संतोष कुमार मिश्रा एसपी गोंडा के निर्देशन में नागालैंड पुलिस एवं अन्य इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर बैंकों से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 13 एटीएम कार्ड, 1 कूटरचित पहचान पत्र, 1 आधार कार्ड, 25,000 रुपये नगद बरामद। पकड़ा बहुत बड़ी उपलब्धि है गोंडा पुलिस की। ये किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी? अच्छा, इस गैंग के कुछ मास्टरमाइंड थे, जिसमें कि एक अजीत सिंह है, एक प्रिंस यादव है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो भर्ती के लड़के हैं या फिर इस तरीके के नवयुवक हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको ये लालच देते थे कि आप अपना अगर एटीएम देंगे तो आपको घर बैठे 5,000 रुपये मिलेंगे। और ये उनको ये नहीं बताते थे कि एटीएम फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करेंगे इनके एटीएम कार्ड का। बेसिकली इनको ये कहते थे कि एक सरकारी योजना आई हुई है और इस सरकारी योजना के थ्रू अगर आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होगा और आप उसमें सहयोग करेंगे तो आपको 5,000 रुपये प्राप्त होते रहेंगे। तो सरकारी योजना का लाभ लेने का लालच देके उनसे एटीएम प्राप्त कर लेते थे, उनके अकाउंट का इस्तेमाल करते थे और उसमें ये करते थे कि पहले उसमें पैसा डाल देते थे। 30,000 रुपये अगर उसमें डाल दिए तो वो जाएंगे बैंक से पैसा निकालने का प्रयास करेंगे, एटीएम के स्लाइडर को उठाएंगे, पैसा निकलेगा लेकिन ट्रांजैक्शन फेल दिखाएगा। ट्रांजैक्शन फेल दिखाने के बाद में फ़ोन करके शिकायत करते थे बैंक में कि हमारा पैसा नहीं निकला है, तो बैंक जो है पैसा क्रेडिट भी कर देता था। इस तरीके से पैसा मिल भी गया और फिर बैंक से भी दोबारा वही पैसा डलवा लिया। तो इस तरीके का फ्रॉड करते थे। एक बार अगर एक अकाउंट को इस्तेमाल कर दिया, उसका रिपोर्टिंग हो गई तो फिर नए अकाउंट पे चले जाते थे। और जो नए लड़के लेके आते थे उनको भी टास्क देते थे कि अगर आप और लोगों को लेके आओगे उसमें तो आपको और पैसा मिलेगा, 5,000 की जगह 10,000 आपका पैसा मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके ये कई एटीएम या अकाउंट समझ लिए लीज पे या भाड़े पे ले लेते थे और उसका इस्तेमाल कर करके ये फ्रॉड करते थे। और साथ ही साथ ये स्थान बदलते रहते थे। अगर इन्होंने असम में, नागालैंड में काम कर लिया तो फिर बिहार चले जाएंगे 15-20 दिन के लिए, फिर पंजाब चले जाएंगे, फिर यूपी में करेंगे। इस तरीके से घूम घूम के ये कार्य करते थे और काफ़ी प्रॉपर्टी इत्यादि भी, कार वगैरह भी इन्होंने काफ़ी बना लिया था, प्रॉपर्टी बना लिया था यही फ्रॉड कर करके। तो जो नवयुवक हैं और नए उम्र के खासकर जो लड़के थे उनको टारगेट करते थे और इनसे ये मिलते थे गाँव में। जैसे परसपुर क्षेत्र में कहीं पे कबड्डी हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, वहाँ पे जो लड़के मिलते थे उनको ये लालच देते थे। कोई सेना की, आर्मी की भर्ती कर रहा है, तैयारी कर रहा है, पुलिस की, उनको लालच देते थे कि आप दे दीजिए कार्ड और आप पैसा ले लीजिए, तैयारी करिए अपनी। तो इस तरीके का लालच देके इस एटीएम प्राप्त करते थे और ये फ्रॉड करते थे।